हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिस्कशन करेंगे और पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का डेरिवेशन करेंगे। तो आप हेडिंग डालें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कल का लेक्चर जरूर देख लेना, उसमें हमने पोटेंशियल का लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन बताया। ठीक, तो लिखें जरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देखो, कल हम लोगों ने देखा था कि हम हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो जो एक पॉइंट होता है उसको इन्फिनिटी पर लाते हैं, और इन्फिनिटी से दैट पॉइंट पर वर्क डन निकालेंगे पर यूनिट चार्ज, वो उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। ठीक, लिखिए टू डिफाइन एंड एक्सप्रेस, टू डिफाइन एंड एक्सप्रेस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, टू डिफाइन and express electrostatic potential at a point, to define and express electrostatic potential at a point in an electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड को E लिख दिया करो वेक्टर लगा के। in an electric field consider a point, consider a point is located at infinity, consider a point is located at infinity and potential at that point is zero, and potential at infinity लिख दो, and potential at infinity is zero, यानी इनफाइनाइट पर पोटेंशियल को हम जीरो मान लेते हैं। अब नेक्स्ट पैरा में लिखना, और वो बोर्ड में डिफिनीशन जो आएगी उसको भी लिख के आना उसी को। लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। नेक्स्ट पैरा में लिखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इज डिफाइंड एज the amount of work done in moving a amount of work done in moving a unit positive charge, क्योंकि वर्क डन पर यूनिट चार्ज है ना, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। कॉमा लगा के विदाउट एनी एक्सीलरेशन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। कल देखा था इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में लगाते हैं फोर्स, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स। कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अगर हम, जैसे ये dv है, इसका इंटीग्रेशन a टू b, तो क्या लिखेंगे इसे, बोलो vv माइनस va, याद है ना। और ये क्या होगा, वर्क डन a टू b अपॉन क्यू नॉट, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक्चुअली में हम पोटेंशियल डिफरेंस को ही डिफाइन करते हैं। हाँ, वो है, वो नहीं लिख रहे हैं, अब उसको हटा के अब केवल पोटेंशियल पर आ रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना, अगर हमारा पॉइंट ए इंफिनिटी पर हो, पॉइंट ए इज एट इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट पर जो पोटेंशियल है वो कितना ले लेंगे, जीरो, तो वी बी इज इक्वल टू हो जाएगा इन्फिनिटी टू बी अपॉन क्यू नॉट। समझ गए ना, इन्फिनिटी से बी तक ले आओ, बी मतलब जनरल पॉइंट है। ये जनरल डिफिनीशन बोर्ड में जरूर लिखना, पोटेंशियल डिफरेंस की लाइन इंटीग्रल आप बोर्ड में नहीं लिखें, इतना केवल बस डिफिनेशन, ठीक है ना, वो केवल समझने के लिए, पूछा जाए तो लिखें। नेक्स्ट हेडिंग डालें, प्रूव दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्रूव दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
are conservative. Prove that electrostatic force are conservative. लिखिए टू प्रूव, ये बोर्ड में पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। टू प्रूव द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। टू प्रूव दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर, ये लिख लिया है। वी शो दैट कंजर्वेटिव इन नेचर, वी शो दैट work done in moving a unit positive test charge. We show that work done in moving a unit positive test charge over a closed path. A unit positive test charge over a closed path in an electric field is zero. Work done in moving a unit positive test charge over a closed path in an electric field is zero. तो आप सिंपल मेथड से, ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, जैसे हमने कल लाइन इंटीग्रल में किया था, ए से बी पाथ पर वर्क डन निकालेंगे किसी चार्ज को मूव कराने में, और फिर बी से ए पाथ में। डायग्राम बना दें। ये पॉजिटिव चार्ज जो बाहर रखा हुआ है, ये सोर्स चार्ज है, यहां पर प्लस चार्ज रख दिया क्यू, और मूव किसको कराते हैं? क्यू नॉट को। ये एक चार्ज मूव करा रहे हैं क्यू नॉट को, ए टू बी और फिर वापस बी टू ए, हो गया क्लोज्ड पाथ ना। तो अभी अभी आपने लिखा था कि जब वर्क डन ए टू बी अपान क्यू नॉट किसके इक्वल होगा? अभी आपने लिखा बी बी माइनस बी ए से बी क्या लिखा करेंगे? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो ये होगा वी बी, थोड़ा बोर्ड में थ्योरी लिख देना, वी बी माइनस बी ए। ये हुआ वर्क डन ए टू बी के लिए। हाँ और क्या, डिफिनीशन से ही है, आसानी से प्रूव हो जाएगा इससे। बी ए अपान वर्क डन, इसको क्या लिखेंगे? बी ए माइनस बी बी। अब आ गए बी से ए में, यही लाइन इंटीग्रल में, ध्यान रहे लिखना नहीं कि जरूरी नहीं है। अब वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ, तो दोनों का सम कर दो। वर्क डन, नेक्स्ट लाइन में लिखना वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ, यानी कि ए बी ए आपस। तो वर्क डन ए से बी में, वर्क डन पर यूनिट चार्ज ले रहे हैं जब लिखा है, तो ए से बी में और फिर बी से ए में वापस, ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए प्लस वी ए माइनस वी बी, ये जीरो हो गया। इसका मतलब क्लोज्ड पाथ में वर्क डन जीरो है। इसी को ध्यान रखना, ये लाइन इंटीग्रल के इक्वल था ना, क्या था ये? माइनस ई डॉट डी एल। लिखना चाहे यहां लिख दें, जरा लिख दो, माइनस ई डॉट डी एल, कहां से कहां तक? ए टू बी। इसमें क्या लिखेंगे बोलो? माइनस ई डॉट डी एल बी टू ए, और दोनों को सम करेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा? यही चीज, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ये नेट वर्क डन जीरो हो गया आपका। वैसे कंजर्वेटिव की एक प्रॉपर्टी और होती है, वो क्या होती है? वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट। क्योंकि उसके लिए काफी वर्किंग करनी पड़ेगी, इसलिए क्लोज लूप में दिखा देते हैं। आप समझ गए ना ये बात? ये डायग्राम बनाना, और अगर थ्योरी भी लिख दोगे कि ए टू बी में वर्क डन और बी टू ए में वर्क डन, ये बी बी माइनस बी ए प्लस करके दिखा दो, जीरो है, हो गया नेट वर्क डन जीरो। ये कैंसिल हो गए बी ए और बी बी। इसका मतलब क्लोज लूप में वर्क डन जीरो है, तो पाथ इंडिपेंडेंट है। अब जरा पोटेंशियल की कुछ प्रॉपर्टी लिखाएंगे, वो नोट करें। स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क डन है, इसीलिए इसके न्यूमेरिकल आसान होते हैं, उनमें सीधे सीधे एल्जेब्रिक सम कर देते हैं। उसमें फील्ड में हमें रेजोल्यूशन वगैरह करना पड़ता है वेक्टर का। हेडिंग डालें प्रॉपर्टीज और लिखें फर्स्ट पॉइंट,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। आपको ये मालूम होगा अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड का डायरेक्शन इधर होता है, किधर होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक, जरा बताएं ए पर पोटेंशियल हाई होगा कि बी पर? ए पर हाई होगा क्योंकि ये पास में है, हाई टू लो जाता है। हाँ, अगर इसमें प्लस चार्ज रख देंगे तो किधर मूव करेगा, एक्सटर्नल, ये सोर्स है, और यहाँ कोई ऐसे अलग से चार्ज रख दिया, किधर मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, यानी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। लेकिन अगर निगेटिव रख दोगे तो अपोजिट मूव करेगा, समझ गए, लो टू हाई करेगा। ठीक, तो जरा नोट करें, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड पॉइंट, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में ई लगा के वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये लेफ्ट टू राइट है, आगे जैसे बढ़ोगे पोटेंशियल धीरे धीरे डिक्रीज होगा, ठीक है ना, फील्ड लाइन पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती हैं। पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें जो हमने ये डायग्राम बनाया है ना, इसको जरूर बनाना ऊपर, उसमें एक जरा हम डायग्राम दूसरा बना रहे हैं, आपको दे रहे हैं, देखिए, कोई बात नहीं, वैसे ही बना रहे हैं। ये सोर्स चार्ज है, मान लिख दो सोर्स चार्ज, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ये डायरेक्शन होगा, इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो उसमें क्या रख दिया, कितना, क्यू नॉट, तो किधर मूव करेगा, राइट को। कितना फोर्स लगता है याद है, क्यू नॉट ई, और अगर नेगेटिव रख देंगे तो अपोजिट मूव करेगा, क्योंकि ये माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा। ठीक, हाँ, डायरेक्शन यहां दिखा दिया इसलिए नहीं लिखा, मैग्नीट्यूड लिखा है, फिर वेक्टर लगाना पड़ेगा, वेक्टर लगा दो तो चल जाएगा। हमने मैग्नीट्यूड नोट कर दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड लिख दे, कोई फर्क नहीं, लिख दिया। नेक्स्ट लाइन में लिखें, उसी में लिख दो, लिख दिया था ना, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ए फ्री पॉजिटिव चार्ज टेंड्स टू मूव, ए फ्री पॉजिटिव चार्ज टेंड्स टू मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल, a free positive charge tends to move from higher potential towards lower potential. A free positive charge tends to move from higher potential towards lower potential. Next point, if the work done in bringing plus 1 coulomb charge, if the work done in bringing plus 1 coulomb charge from infinity to a, if the work done in bringing plus 1 coulomb charge from infinity to a certain point is 1 joule, definition से बना दिया है, from infinity to a certain point is 1 joule, then potential at that point कितना होगा, 1 volt, then potential at that point is 1 volt, that from infinity to certain point is 1 joule, then potential at that point is 1 volt. P इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू से बना दी डेफिनेशन, ठीक है ना। जरा इसका रिलेशन भी लिख दो, लिखो, इन ईएसयू सिस्टम, ईएसयू क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इन, हाँ लिखिए, इन ईएसयू सिस्टम 1 स्टेट वोल्ट इज इक्वल टू, उसमें स्टेट वोल्ट लिखते हैं, इन ईएसयू सिस्टम डॉट लगा देना, ई डॉट एस डॉट यू डॉट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट 1 स्टेट वोल्ट इज इक्वल टू 300 वोल्ट। थोड़ा सा मालूम होना चाहिए सीजीएस का कन्वर्जन, वो 1 स्टेट वोल्ट इज इक्वल टू 300 वोल्ट लिखा। उसी में लिखा है इन ईएमयू सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, पहले सीजीएस में 2 चलते थे सिस्टम,
ESU और EMU। इन EMU सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट सिस्टम, उसमें ऐसे ही लिखते थे, आप लिख लें 1 AB वोल्ट, ये EMU सिस्टम में लिखते थे, इज इक्वल टू 1/10⁸ वोल्ट, 1/10⁸ वोल्ट लिखा। अब लिखा है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ब्रैकेट में लिखो डेरिवेशन, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखो हम लोग जो पोटेंशियल का डेरिवेशन करेंगे, हम पोटेंशियल डिफरेंस का करने जा रहे हैं और उसी में हम इन्फिनिटी को बना लेंगे। ये पॉइंट ए है, आप उसी में समझा देंगे, दोनों में से कोई सा है आप कर लेंगे। ये कोई प्लस चार्ज है, सोर्स चार्ज, इससे आर ए डिस्टेंस और आर बी डिस्टेंस पर 2 पॉइंट ले लिए, ए और बी। प्लस क्यू चार्ज है, इससे ए और बी 2 पॉइंट ले लिए, आर ए डिस्टेंस पर और आर बी डिस्टेंस पर। और डायग्राम बाद में कंप्लीट करेंगे, नीचे थ्योरी लिखना स्टार्ट करें। काहे के लिए? कोई नहीं है, डायग्राम इसी में रहेगा, कोई स्पेस नहीं छोड़ना, जस्ट नीचे लिखना शुरू कर दें। लिखिए लेट ए टेस्ट चार्ज Q नॉट, लेट ए टेस्ट चार्ज Q नॉट। ये ध्यान रखना आप लोग, ये जो चार्ज अपना फील्ड क्रिएट करता है इसको क्या बोलते हैं? सोर्स चार्ज। और जो मूव कराते हैं वर्क डन के लिए वो टेस्ट चार्ज। ठीक, इसमें जो फोर्स लगेगा वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? फोर्स जो लगेगा वो कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल? अगर फील्ड में रखेंगे वेरिएबल होगा, डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि फील्ड आर पर डिपेंड करता है। फार्मूले में 1/r² आता है ना, ठीक है ना। लिखो लेट ए टेस्ट चार्ज Q नॉट इनिशियली प्लेस्ड एट पॉइंट ए। डायग्राम चेक करते जाना। लेट ए टेस्ट चार्ज Q नॉट इनिशियली प्लेस्ड एट पॉइंट ए is brought in from point A to point B, is brought in from point A to point B against repulsive force, is brought in from point A to point B against the repulsive force in an electric field, produced by against the repulsive force in an electric field produced by a source charge Q. A source charge Q placed at origin O, placed at origin O, जो डायग्राम में लिखते हैं वही थ्योरी में। The position of point A and B, the position of point A and B is RA and RB. The position of points A and B are is लिख दो, is RA and RB from origin O, from origin O। देखा, पोजीशन लिख दी RA और RB है। जरा यहां पर एक पॉइंट ध्यान दें, ये ओरिजिन मान लिया है, ठीक। इधर देखें थ्योरी में, देखो जब हम किसी चार्ज को A से B में मूव कराएंगे तो A से B तक मूव कराने में हर जगह फोर्स की वैल्यू अलग अलग होगी ना, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है, तो वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक। हाँ, तो इसके लिए क्या करते हैं, ये वेरिएबल है, और वेरिएबल का जब डेरिवेशन करेंगे तो यहां से क्या करते हैं, आर डिस्टेंस पर कोई जनरल पॉइंट ले लिया, यहां पर सी ले लिया, ठीक, और इसको फिर अंदर मूव कराया कितना, डी आर पर। किसको मूव करा रहे हो, कितना चार्ज है, क्यू नॉट को मूव करा रहे हैं। इस तरह नहीं, हमने ए से बी लाएंगे, वो इंटीग्रेशन के काम आएगा, ये आर ए से आर बी, लेकिन जब हम डेरिवेशन करते हैं तो जनरल पॉइंट लेंगे बीच में,
ठीक, पहले आर पर रखकर उसे डी आर शिफ्ट करते हैं डेरिवेशन में, और उसके बाद लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर देते हैं। आ रही बात समझ में? तो लिखे नीचे, लेट एट एनी इंस्टेंट द चार्ज क्यू नॉट, लेट एट एनी इंस्टेंट द चार्ज क्यू नॉट इज एट सी, let at any instant the charge q naught is at c, then force experienced by the test charge, then force experienced by the test charge, आपको अच्छी तरह से फार्मूला मालूम है, F is equal to Q naught E, then force experienced by the test charge F is equal to Q naught E, और E की इसमें वैल्यू पुटअप कर दें, कितनी होती है E की वैल्यू ड्यू टू पॉइंट चार्ज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, तो F हो गया Q नॉट, पहले ये लिख ले रहे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, इतना फोर्स लगेगा। कहीं कहीं पर बुक्स में पर यूनिट चार्ज है तो क्यू नॉट को सीधे 1 ले लेते हैं, वो भी करते हैं डेरिवेशन में, ध्यान रखना। लिख लिया बोर्ड से, लेट द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज ब्रॉट इन, अब बताएं जरा टेस्ट चार्ज कहां से कहां ला रहे हैं, यहां पर रखा है, कितना शिफ्ट किया डी आर, ठीक, अब थोड़ा शिफ्ट करेंगे उसको। लेट द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज ब्रॉट इन from point C, let the test charge Q naught is brought in from the point C to point D, where CD is equal to DR. Let the test charge Q naught is brought in from point C to point D, where CD is equal to DR. इस ड्यूरिंग पीरियड जब आप इसको यहां से यहां तक शिफ्ट करेंगे, ये डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट मानेंगे, नहीं तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेरी कर जाएगा शिफ्ट करने में। डिस्टेंस हमने आर लिख दी है, ये डी आर लिख दिया, ये सी से डी शिफ्ट कर दिया है, ओरिजिन वो है, हाँ इधर को शिफ्ट कर रहे हैं, सी डी है ना, हाँ। लेट द क्या लिखा, वेयर सी डी इज इक्वल टू डी आर, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज मे बी एज्यूम्ड कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड में ई लिख दिया करो वेक्टर लगा के, इज मे बी एज्यूम्ड कांस्टेंट इन डी आर। लिखिए वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, नेक्स्ट लाइन में लिखना मे बी कांस्टेंट in assumed constant in dr, may be assumed constant in dr। अब नेक्स्ट लाइन से, the work done by external agent to move the charge, work done by external agent to move the charge from C to D, work done by external agent to move the charge from C to D without acceleration, by external agent to move the charge from C to D without acceleration। तो नेचुरल है कि डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है, तो यहां पर जो वर्क डन होगा, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता। अब जरा आप इधर देख लें, देखो आप जब वेरिएबल में वर्क डन कभी आए, ध्यान दें बात पर जो बोल रहे हैं, तो जो माइनस प्लस का साइन है वो आप डॉट प्रोडक्ट से नहीं लगाएं, मेरी बात ध्यान रखना, और आप हर जगह इसको चेक कर लेना। इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी है कि जब कोई हम इसमें एफ की जगह आर आएगा, इसका ओरिजिन कहां पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डेरिवेशन की, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कहीं पर प्लस लेते हैं कहीं माइनस है, ठीक। देखिए इधर इसमें उससे मत चलें, उस मेथड से आप यहां पर देखें, अगर आप वर्क एनर्जी पावर का 11th में चैप्टर पढ़ा होगा वेरिएबल का, तो उसमें एफ डी एक्स लेते हैं, समझ गए ना, उसमें फिर डॉट नहीं है, जिस डायरेक्शन में ले रहे हैं उसका डायरेक्शन का डी आर लेकर और इंटीग्रेट कर देते हैं। आप इंटीग्रेशन में केवल एक बात ध्यान रखें, आर यहाँ है,
हम बता रहे हैं, ध्यान दें। और डी आर वेरिएबल है, आर वेरिएबल है, यहां पर आर होगा ना फील्ड में। आर की वैल्यू, ये ओरिजिन है, आर की वैल्यू इस तरफ क्या हो रही है, इंक्रीज, और आप जा किधर रहे हैं, डी आर किधर है, लेफ्ट को, तो माइनस लगा दें। बात समझ में आ रही ना, इंटीग्रेशन में ये बात ध्यान रखना। तो जरा यहां वैल्यू डाल दो एफ की, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट इंटू डी आर डी डब्ल्यू इज इक्वल टू। ये हमने जो बोला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसे ध्यान रखना बात को। अब लिखिए, वर्क डन टू मूव द टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। हाँ बिल्कुल, आर स्क्वायर लिखें यहां पर, 1/r²। अब लिखें, वर्क डन टू मूव द टेस्ट चार्ज, वर्क डन टू मूव द टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी। हम कांस्टेंट को बाहर ले रहे हैं, क्यू नॉट, इंटीग्रेशन लगाएं 1/r² डी आर, और कहां से कहां मूव करा रहे, आर ए से आर बी। अब डिस्टेंस लगाएंगे, ठीक है ना। तो आपको इंटीग्रेशन मालूम होगा, 1/r² का क्या होता है, हाँ, तो -1/r, यहां आर ए और आर बी। इसका मतलब हम माइनस अंदर सेट कर रहे हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो अपर लिमिट में ये आएगा और आर ए प्लस में चला जाएगा, और बाद में आर ए माइनस हो जाएगा, तो 1/r b माइनस 1/r ए बचेगा। आप ठीक से इस चीज को चेक कर लें, क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r b माइनस 1/r ए। ये हमने जो डेरिवेशन किया है। अब आप डिफिनीशन क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होगा, VB माइनस बी ए। आप ध्यान रखना, हम ए से बी गए हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे वो VB माइनस बी ए लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखना पेपरों में, और न्यूमेरिकल लगाने में भी, ठीक है ना। लिखिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, और डिफिनीशन पहले ही नोट कर देना वहां पर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, VB माइनस VA इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्यू नॉट को डिवाइड कर दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाहर रखें, 1/r b माइनस 1/r a। हाँ, पहले तो ये देखें आप, ये जो हमने डेरिवेशन किया है, ये डेरिवेशन बन गया है पोटेंशियल डिफरेंस का। देखिए, ये काहे का बना, पोटेंशियल डिफरेंस का। अब दो मेथड हैं, आप ध्यान रखना बोर्ड में। अगर या तो आप ये करके उसमें दिखा दें कि जब आर ए टेंस टू इंफिनिटी तो वी ए टेंस टू 0, या आप एक काम और कर सकते हैं, यहां पर देखें, जो आप लिमिट लगा रहे हैं, इधर आप समझ लें इस चीज को, जब लिमिट लगाए हैं तो इंफिनिटी टू पॉइंट बी, यानी इंफिनिटी टू आर या पॉइंट बी लिखना है। आप समझ रहे ना, डेरिवेशन करने हैं टेस्ट में, ध्यान रखना लिमिट लगाते समय, या आप इसी में डेरिवेशन करने के बाद दोनों वैलिड हैं, आप किसी में भी कर सकते हैं। हाँ, एक पॉइंट इंफिनिटी पर ले लें। नीचे लिखिए, इफ पॉइंट्स ए इज टेकन, इफ पॉइंट ए इज एट इंफिनिटी, if point A is at infinity, then this work done is numerically equal to, if point A is at infinity, then this work done is numerically equal to the potential of that point, numerically equal to the potential of that point. Hence, if RA tends to infinity, VA tends to 0,
तो आपका पोटेंशियल का वी बी इज इक्वल टू, आपका ये फार्मूला बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर बी। नीचे नोट कर दें एक लाइन और, देखिए इन जनरल पोटेंशियल एट ए पॉइंट in an electric field, in general potential at a point in an electric field, ये लिख दिया फार्मूला। in general potential at a point in an electric field is given by, ये ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, is given by, क्या बना फार्मूला, v is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r, v is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q by r, माना ना फार्मूला। नीचे जरा एजम्पशन लिख दो, इसके लिखो एजम्पशन, हेडिंग डालें, इसी फार्मूले के हैं डेरिवेशन के एजम्पशन। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, द टेस्ट चार्ज इज स्मॉल, एजम्पशन लिखें, द टेस्ट चार्ज इज स्मॉल सो इट डज नॉट डिस्टर्ब द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं तो आपने हैवी रख दिया तो वो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड को भी चेंज कर देगा, यानी कि पोटेंशियल इफेक्टेड हो जाएगा उससे। टेस्ट चार्ज इज स्मॉल so it does not disturb the original electric field, test charge is small so it does not disturb the original electric field। second point, applied force is equal and opposite to the electrostatic force, applied force is equal and opposite to the electrostatic force, applied force is equal and opposite to the electrostatic force। तीसरी बात ये ध्यान रखना, आप ए से बी लाए हैं ना, जरूरी नहीं स्ट्रेट लाइन हो, किसी भी पाथ से ले आओ, सब पे वैलिड है। लिख दो, चार्ज क्यू नॉट मे बी ब्रॉट इन अलोंग एनी पाथ, क्योंकि क्यों है ऐसा, क्योंकि फील्ड कैसा है, कंजर्वेटिव है। चार्ज क्यू नॉट मे बी ब्रॉट इन अलोंग एनी पाथ फ्रॉम ए टू बी, from A to B, ठीक है ना, किसी भी पाथ से आओ। नेक्स्ट हेडिंग डालें, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, और हम न्यूमेरिकल तो इसी से लगाएंगे, ये Q1 चार्ज, ये Q2, ये Q3, और हमें इस पॉइंट P पर पोटेंशियल निकालना है, ये R1 R3 इस तरह से डिस्टेंस है, स्केलर है, कोई वेक्टर रेजोल्यूशन नहीं करना, ठीक है ना। एक Q1 चार्ज है, यहां पर पोटेंशियल निकालेंगे इसके ड्यू टू, ये चार्ज Q2 है, इसके ड्यू टू यहां पर Q3, और ऐसे अदर चार्ज भी रख सकते हो, ठीक है ना। तो पोटेंशियल स्केलर है, सीधे निकाल के क्या करेंगे, उनका एल्जेब्रिक सम, तो सीधे लिख दो, रिजल्टेंट पोटेंशियल इज गिवन बाई, रिजल्टेंट पोटेंशियल at any point P is given by, हम कॉमन ले रहे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 अपान R1, Q2 अपान R2, Q3 अपान R3 डॉट डॉट, गिवन बाई, और फार्मूला लिख दो। इसको आप जैसे हमने कल लिख के दिखाया था वो लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा क्यू आई अपान आर आई, आई इज इक्वल टू 1 to n, ये समझ में आ गई होगी बात आपके। सिग्मा माने सम होता है, आई की वैल्यू डालते जाओ 1 2 3 4 तो निकल आएगा इससे, ठीक है, एक ही बात है, चाहे प्लस करके लिखो चाहे ऐसे लिखो। लिखा, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है तो इंटीग्रेशन करते हैं,
लिखे इफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूअस। नेक्स्ट लिखा है इफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यूअस देन वी यूज, तब ये फार्मूला लगाना। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस है तो 1/4πε0 dq/r। वैसे तो हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे ही, लेकिन आप एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे बता दो। यहाँ पर मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है, ये -2q है, स्क्वायर की साइड में रखे गए हैं। ये प्लस क्यू है, यहाँ पर भी प्लस माइनस क्यू ले रहे हैं। चलो, और सेंटर पर पोटेंशियल निकालना है। डिस्टेंस भी चलो यहाँ से 1 मीटर ले रहे, बहुत आसान है। तो पोटेंशियल सेंटर पर देख लो कैसे सिंपल न्यूमेरिकल करेंगे आप। सीधे 1/4πε0 को तो कॉमन ले लें, या 9 × 10⁻⁹ रख दें। सेंटर पर ओ लिख दिया हमने, ठीक। q/1 सीधे प्लस इस q का प्लस q/1, तीसरे का -q/1। इसमें नेगेटिव लिखा जाएगा। फील्ड के किसी न्यूमेरिकल में माइनस नहीं डाला जाता है, वो वेक्टर लगाते हैं वहां पर। समझ गए ना? इसका कितना होगा लास्ट का -2q/1। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, और जो सेंटर पर पोटेंशियल आया वो 1/4πε0 और q/, आ गया। ऐसे ही एल्जेब्रिक सम करके आप कहीं पर भी पोटेंशियल का कैलकुलेशन कर सकते हैं। समझ गए होंगे बात सिंपल। ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, कोई भी हो क्वेश्चन, इस थोड़ा स्क्वायर में लेंथी हो जाएगा। अब डिस्टेंस हमने इसमें सिंपल ले ली है यहां से सेंटर से, अगर साइड दी होती तो सेंटर वाली डिस्टेंस निकाल लेते। समझ गए होंगे ना बात को? नेक्स्ट हेडिंग डालें आप। हाँ, वो लिख दिया, सेंटर है वो 1 मीटर ले लिया है, नहीं तो फिर उसको फिर 9 × 10⁹ और कूलाम उनको चेंज करना पड़ेगा। हाँ हाँ, लिखा, लिखिए पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। हम इसमें जैसे आपने उसमें किया था डेरिवेशन, सेंटर से r डिस्टेंस पर, यहां पर ये कौन सा पॉइंट है? हाँ, हेडिंग डालो पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। उसमें नीचे लिखें केस 1 ऑन द एक्सियल पॉइंट, और क्या नाम था दूसरा? जल्दी बताओ। एंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पॉइंट एक ही बात है। लिखो एंड ऑन पोजीशन। केस 1 ऑन द एक्सियल पॉइंट और एंड ऑन पोजीशन, और एंड ऑन पोजीशन। हाँ, जरा मुझे बता दो। हाँ, ये ध्यान है ना आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन किया था। यहाँ पर बताओ जरा, यहाँ पर जो पोटेंशियल निकालेंगे वो ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज सीधे एल्जेब्रिक सम होगा। हम यहाँ पर ये ए ले ले रहे हैं, बी पर ले ले रहे हैं। किस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल रहे हो अभिजीत, बताओ जरा? पी पॉइंट पर। तो पोटेंशियल ड्यू टू ए और प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बी दोनों को ले लेंगे। थ्योरी लिख दोगे ना, डाइपोल मोमेंट क्या होगा इसका? Q × 2a। L लिखें तो Q × 2L, ठीक है ना? पोटेंशियल A की वजह से और B की वजह से, दोनों की वजह से पोटेंशियल। पोटेंशियल का फार्मूला पॉइंट चार्ज का सिंपल आपको मालूम है, 1/4πε0 q/r, है ना? जरा बताना डिस्टेंस। ये सेंटर O ले ले रहे हैं, बोलो A की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? 1/4πε0, बोलो -q। डिस्टेंस बोलो यहां से यहां तक कितनी होगी? r + a, याद है ना? तो 1/r + a। अब b के ड्यू टू पोटेंशियल प्लस 1/4πε0 q/r - a। ध्यान है ना? O से P तक की जो डिस्टेंस है वो r है, B से P तक डिस्टेंस r - a होगी।
और A से P तक डिस्टेंस R प्लस ए होगी। अब तुम खुद ही कर लो, मेरी जरूरत नहीं है। 1/4πε0 Q कॉमन ले लो, 1/r माइनस ए 1/r प्लस ए। डाइपोल याद होगा, जल्दी लिखें। प्लस और Q माइनस, ये माइनस वाला हमने इधर लिख दिया है R ए वाला, और R माइनस ए इधर ले आए। फटाफट वर्किंग करें, एलसीएम लो। Q/4πε0 एलसीएम ले लें। R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक ब्रैकेट में प्लस है एक में माइनस, R प्लस ए माइनस R प्लस ए, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो 1/4πε0 Q इंटू 2a R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और हम Q इंटू 2a की जगह डाइपोल मोमेंट P लिख सकते हैं, ध्यान है ना। डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। तो P पॉइंट पर पोटेंशियल हो गया 1/4πε0 P/R स्क्वायर। जिसको लर्न है वो अपने आप नोट कर दो फटाफट। अब एक और इसमें करते थे क्या, R ग्रेटर देन A, अगर ये डिस्टेंस बहुत लार्ज है, ध्यान है ना। तो R ग्रेटर देन A पर P पॉइंट का पोटेंशियल 1/4πε0 P/R स्क्वायर होगा। यहाँ एक बात ध्यान रखना, पॉइंट चार्ज में 1/r आता है, यहाँ जो पोटेंशियल आता है वो 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना, लिखो जल्दी, ये तो तुम्हें लर्न होना चाहिए अब तक। जल्दी नोट करें। इसका इक्वेटोरियल का तो बहुत ही आसान है, वहां पर 0 हो जाता है, सेम डिस्टेंस होती है, ठीक है ना। इक्वेटोरियल का एक लाइन का है, वो और शो कर दें फिर क्लोज कर दें, ठीक है ना। ये हटा दें। नेक्स्ट लिखिए केस सेकंड, एनी पॉइंट भी कल के लेक्चर में कराएंगे। लिखिए केस सेकंड, पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन आर ब्रॉड साइड पोजीशन। इक्वेटोरियल लाइन आर ब्रॉड साइड पोजीशन, इसमें ये माइनस Q चार्ज, ये प्लस Q चार्ज, सेंटर से R डिस्टेंस पर P पॉइंट पर पोटेंशियल, ठीक है। अभी किधर होगा डायरेक्शन यहाँ पोटेंशियल का, माइनस Q की वजह से। पोटेंशियल में डायरेक्शन नहीं होता है, पहले बता चुके, ध्यान रखना। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, कोई डायरेक्शन नहीं, सीधे अलजेब्रिक सम करना है, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस R है, ये A है, ये A है, टोटल डिस्टेंस 2a हो गई, ठीक। तो ये पॉइंट A ले लो, ये पॉइंट P ले लो, ये डिस्टेंस पाइथागोरस लगा दो, वैसे जरूरत नहीं है लगाने की, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। आप पोटेंशियल निकालें P पॉइंट पर, इसके ड्यू टू यहाँ पर और इसके ड्यू टू यहाँ पर, तो दोनों पोटेंशियल को सम कर दें, ठीक। थोड़ा थ्योरी बोर्ड में बना के लिख देना। 1/4πε0 Q भी कॉमन ले रहे हैं, देखिए माइनस की वजह से ये आ जाएगा 1/√A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर नेगेटिव में, क्योंकि ये माइनस चार्ज है, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो यहाँ लिख लो -Q, और प्लस इसमें कितना हो जाएगा Q अपान पॉजिटिव के ड्यू टू यहाँ पर फिर पोटेंशियल कितना हो जाएगा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पोटेंशियल 0 हो गया। इसका मतलब इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल 0 होता है, इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल 0 होता है। आप थ्योरी लिखने के बाद इसमें एक पॉइंट नोट कर दें नीचे, लिख दिया 0। देखिए पहली बात तो ये समझ लें, इधर देखें,
जैसे यहाँ माइनस क्यू प्लस क्यू है, तो इक्वेटोरियल लाइन ये थी, लेकिन आप 2D के प्लेन पर बनाते हैं। 3D में अगर हम ऐसे निकालेंगे तो यहाँ पर भी जीरो होगा, यहाँ पर भी जीरो होगा। इसका मतलब इसको बाइसेक्ट करता हुआ जो प्लेन है उसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा। हम लिख देते हैं लाइन पर है, समझ गए ना, नीचे नोट करें जरा, ठीक है। हेंस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हेंस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एवरीवेयर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल in everywhere is zero on the equatorial line. Hence the electric potential in everywhere is zero on the equatorial line of the dipole. इंटेंसिटी होगी इसमें जीरो ना, इसमें इंटेंसिटी कहाँ जीरो होती है, इक्वेटोरियल में। डेरिवेशन किया है डाइपोल का, लिखिए बट इंटेंसिटी इज नॉट जीरो। कैसे, ध्यान है, डाइपोल में दोनों डेरिवेशन किए गए एक्सियल और इक्वेटोरियल के, बट इंटेंसिटी इज नॉट जीरो। हाँ वही मतलब है, फील्ड इंटेंसिटी इज नॉट, इंटेंसिटी मतलब फील्ड इंटेंसिटी इज नॉट जीरो। नो वर्क इज डन, ध्यान रखना बोर्ड में, इस लाइन के ऊपर, और जो हमने प्लेन बताया है 3D में, उसके ऊपर कोई भी चार्ज मूव कराओ उसमें कोई वर्क डन नहीं होगा। नो वर्क इज डन in moving a charge along this line, no work is done in moving a charge along this line। तो ध्यान रखना, लिखते तो लाइन है, यहां पर ऐसे ये लाइन है, लेकिन इस प्लेन पर हर जगह अगर चार्ज को मूव कराएं कहीं भी तो कोई वर्क डन नहीं होगा। पोटेंशियल इस प्लेन पर, क्योंकि जो इक्वेटोरियल लाइन है, चार्ज में चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, ये सब ऐसे 90 पर जाएगा, समझ गए ना, तो उसमें जीरो ही रहेगा हमेशा, ठीक है ना। तो ओके स्टूडेंट, हमने आज आपको पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, एक्सियल और इक्वेटोरियल करा दिया है, और नेक्स्ट कल हम इसमें एनी पॉइंट का डेरिवेशन कराएंगे, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डाइपोल एट एनी पॉइंट।